तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। चाका के रास्ते में थे। चाका करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये कल्पा से, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने की वजह से आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ा। और कुछ और डिटेल्स यहाँ के बारे में। कल्पा, जैसे कि मैंने कल कहा था, यह कल्पा को किसी समय चीनी विलेज के नाम से भी जाना जाता था। जब कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल के टाइम कॉलोनियल के टाइम में इसे चीनी गांव के नाम से जाना जाता था। तो बाद और यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर भी हुआ करता था, जिसका अभी बिल्डिंग्स वगैरह अभी भी अवेलेबल है। एक छोटा सा हट है जिसमें तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता था। और ये कहते हैं कि यूएन द्वारा इसे हेरिटेज विलेज भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये कल्पा मेन है जो रिकोंगपिओ से करीब 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। और 2-3 रास्ते हैं और हम शॉर्टकट वाला रास्ते का रेफरेंस दे रहे हैं। और जब कल्पा आप आते हो तो कई सारे यहाँ पर होटल्स और दी होम स्टेज वगैरह हैं। कल मैंने हॉस्टल का भी मेंशन किया था। इस तरह के कई सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं। कल्पा कल भी जिक्र किया था, 9711 फीट की अल्टीट्यूड पे है। और ये जो इस इलाके का काफ़ी, मैं कहूँगा, फेमस लोकेशन है, जो कि शिमला से 265 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। NH5 पे ये स्थित है। और यहाँ पर लोग ख़ास तौर पर जो अब तो टूरिज़्म कुछ समय में काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर होने लगा है, तो इसके चलते कई होटल्स और अच्छे अच्छे होम स्टेज वगैरह बन गए हैं। और जहाँ तक लोगों का जो मेन क्रॉप है, क्योंकि यहाँ ऑर्चर्ड बहुत फेमस है, खासकर हाई क्वालिटी के ऑर्चर्ड होते हैं सिर्फ यहाँ कल्पा ही नहीं, पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही साथ इनका एक और चिलगोज़ा, जिसके बारे में जो कि अगेन काफ़ी फेमस है। इंडिया में सिर्फ यही किन्नौर ही है जहाँ पर चिलगोज़ा होता है, जिसे पाइनस जेरार्डिना के नाम से भी जाना जाता है। और वो भी काफ़ी यहाँ पर क्रॉप होता है। और साथ साथ लोगों ने अब ऊपर के इलाके को भी डेवलप किया है, जिसे जो चाका के नाम से जाना जाता है। चाका यहाँ से कल्पा से 3 और 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के में है। और रास्ता तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी कच्चा है और रॉक्स है बीच में, पूरी तरह से रोड को तैयार नहीं किया गया। तो हम गए तो हम लोग ब्लॉक हो गए, फंस गए, क्योंकि रोड के बीचों बीच से नाली निकाल के बनाया जा रहा है। उसके चलते गाड़ी को चलाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमें इसी तरह हम पहुंच नहीं पाए। और जिस अल्टीट्यूड से इस वक्त मैं ले रहा हूं, करीब मैं कहूँगा 10,000 फीट के आसपास में है। और चाका 12,500 फीट की ऊंचाई पे है। तो चाका में विंटर्स में स्कीइंग वगैरह भी किया जाता है। और मेरे को याद है जब कभी मैं इस इलाके में रहा हूँ तो हमें बताया गया कि यहाँ पर विंटर स्कीइंग भी कराते हैं। इनफैक्ट ITBP के ही ऑफिसर हैं जो कल्पा के ही रहने वाले, हमारे बड़े अच्छे स्कीयर रहे हैं, DIG RS नेगी, उनके द्वारा पहली बार चाका में स्कीइंग कराया गया। तो स्कीइंग भी वहाँ पर होता है। और चाका एक्चुअल में मीडो है, बहुत सुंदर है। फ़ोटोज़ में हमने देखा, मैं खुद स्वयं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन आज बड़ी तमन्ना थी कि चाका जाएं और देखें और वहाँ से आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर मैं शेयर करूँ, लेकिन पहुँच नहीं पाया। तो मैं आधे रास्ते से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो फ्यूचर के लिए जो भी चाका की तरफ एक्सप्लोर करना चाहें तो उनको मैं कहूँगा गर्म कपड़े ज़रूर, कोई भी महीने में जाते हो तो गर्म कपड़े आप ज़रूर लेके जाएं। बेसिकली ये समर मंथ्स में ही आप जा सकते हैं। तो गर्म कपड़े में टोपी आपके पास होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, और जैकेट और सॉक्स वगैरह गर्म होनी चाहिए। और इफ़ यू वांट टू स्टे ओवरनाइट, आप अपना टेंट भी ले जाके ओवरनाइट आप रुक सकते हो। इसी इलाके में एक रोला ढोकंग भी है, जो कि सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये कल्पा रोगी रोड पे है ये पॉइंट। और बहुत सारे लोग जो है इस पॉइंट पे जाते हैं। और यहाँ से व्यू जो है कुछ एरिया का, ख़ास तौर पर किन्नर कैलाश, जो कि ये माउंटेन रेंज है, पूरे किन्नर कैलाश के नाम से जाना जाता है। और जो सतलुज, जो नीचे सतलुज रिवर है, जो कि विजिबल नहीं है, इस इलाके में सतलुज रिवर पड़ा, और जो कि
तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और यहाँ पर किन्नौर में शिपकिला है, वहाँ पर ये एंटर करता है। तो सतलुज गोर्ज भी वहाँ से बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा रोगी विलेज हो गया, मेवर हो गया, रली, इनका बहुत अच्छा व्यू मिलता है। जहाँ तक क्लाइमेट का कंसर्न है कि इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है और जो विजिटिंग टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम है, मैं कहूँगा बेस्ट सीज़न इज़ मई, जून और ख़ास तौर पर अप्रैल में भी यू कैन स्टार्ट। अप्रैल आजकल अभी थोड़ा ठंडा है, अदरवाइज मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त थोड़ा सा बारिश, सितंबर, अक्टूबर अगेन इट इज़ मॉडरेट वेदर रहता है, तो अच्छा रहता है, आप इंजॉय कर सकते हो उस दौरान भी। सर्दियों में भी आप, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, एरिया एक्सप्लोर करते हैं, सर्दियों का यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सर्दियों में भी आप आ सकते हैं, इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 4 महीना तो बेस्ट सीज़न में कहूँगा। उसके अलावा विंटर मंथ्स में आपने स्की करना है, विंटर का एक्सपीरियंस लेना है, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक यू कैन विज़िट, गो अराउंड, सी दी एरिया। बारिश के टाइम में आई नॉट रिकमेंड, हाँ कि लोग आते हैं, बट जुलाई अगस्त थोड़ा सा डाइसी रहता है। लैंडस्लाइड्स और छोटे मोटे इलाके में रॉकफॉल वगैरह का चांसेस रहता है, बट रेस्ट ऑफ द ईयर जुलाई अगस्त को छोड़कर आप एनी टाइम यू कैन गो अराउंड, सी नॉट ओनली कालपा, सराउंडिंग एरिया में भी, रिकोंपियो आसपास के इलाके में, वैलीज़ में घुसें, सांगला वैली अगेन बहुत सुंदर वैली है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, इलाका देख सकते हो। और किन्नौर में जब कभी भी आप जाते हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल फूड को आप ट्राई करें, जो स्टेपल फूड है। हालांकि ये लोग वीट, राइस ये सब रहता है, इसके अलावा फाफड़ा, ओगला, ये फिर ड्राई फ्रूट्स के कई सारे डिशेज़ ये लोग बनाते हैं, तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ के लोकल ड्रिंक भी आप ले सकते हो, जो कि फ्रूट से ही निकाला जाता है, खासकर अंगूर हो गया, चूली वगैरह से और सेब से, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है किन्नौर में देखने लायक, और हमारा तो मन करता है कि यहाँ इलाके में बैठे रहे कुछ दिनों के लिए, लेकिन कमिटमेंट है, आई हैव टू गो बैक 1-2 दिन के बाद। लेकिन इलाका देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम भी इधर उधर गए तो हमने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर विद माय व्यूअर्स। आई एम श्योर आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और मैं खासकर लाहौल वालों के लिए ये कहूँगा कि ऑर्चर्ड, किन्नौर वालों ने कैसा ऑर्चर्ड तैयार किया। ये पूरा डांक है, लेकिन आप देख सकते हैं हाउ दिस टेरेस फार्मिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। तो हम लाहौल में भी, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी है, लाहौल वालों को मैं टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि ये किन्नौर का टेरेस फार्मिंग बहुत फेमस है। और ये पूरा डांग को काट के ये लोग टेरेस बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ऑर्चर्ड तैयार किया जाता है। छोटे छोटे आप देख सकते हैं पैचेस हैं, और इसके ऊपर नीचे डंगा लगा हुआ है। फिर डंगा लगाने के बाद सॉइल फिलिंग की है, उसके बाद उसी के ऊपर इन्होंने ऑर्चर्ड डेवलप किया है। तो ये टिपिकल जो टेरेस फार्मिंग में कहूँगा। और एक पूरा गांव है लियो गांव, जिसका जो टेरेस फार्मिंग आप दूर दूर से देख सकते हैं। जब स्पीति जाते हैं रास्ते में ही आता है, तो ये पूरा व्यू है यहाँ का। तो मेरी भी गाड़ी अब पहुँच रही है, तो यहाँ से मैं इनके साथ बोलूँगा। और आप लोग जो है मेरे वीडियो को शेयर करें, इसको एंजॉय करें, और आप लाइक ज़रूर करें और कुछ कमेंट्स ज़रूर दें। देखिए अब नीचे से जब ऊपर को देखते हैं टेरेस फार्मिंग कैसे लगता है, तो कितनी मेहनत इसमें हुई है। तो दिस इज़ लाहौल में मैं देखता हूँ, अभी हम लोग, हमारे पास फील्ड थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, तो हम वैसे ही लगा लेते हैं। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि लेवल पे हो, सरफेस लेवल पे होनी चाहिए, नीचे आपके डंगे लगे हों, तो इस तरीके से ऑर्चर्ड मेरे ख्याल से वहाँ से यील्ड बहुत अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और आपको इसको मेंटेन करने में भी आसानी रहता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन आल्सो थिंक ऑफ डूइंग। और लाहौल में कई जगह तो आई एम श्योर करना शुरू कर दिया होगा। मैं अपने गांव में मैं देखता हूँ, तो टिपिकल इस तरीके का तो नहीं है, पर हमारे फील्ड अच्छे हैं, बड़े हैं, तो पर उसको लेवलिंग की ज़रूरत है जहाँ लेवल नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए इतना, और कुछ और वीडियोज़ के साथ 1-2 दिनों में आऊँगा। शायद कुछ मैं शादी का भी डालूँगा, कैसे यहाँ पर सेरेमनीज़ होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, अपने व्यूज़ देने के लिए। गुड बाय एंड सी यू।